Now discuss about the apparent weight of a man in a lift. It's a very interesting topic. Apparent weight of a man in a lift or an elevator. बहुत सारे केसेस डिस्कस करेंगे कि किस तरह वेट वेरी करेगा लिफ्ट के मूवमेंट के ऊपर. देयर आर सो मेनी केसेस, बहुत सारे केसेस. तो पहला केस लेके चल रहे हैं हम लोग. द फर्स्ट केस इज लिफ्ट इज एट रेस्ट. Inside the lift there is a weighing machine. Inside the lift there is a weighing machine and person standing on the weighing machine. And lift is at rest. Is the first case. And person inside the lift on the weighing machine. Now, weight acting downward. Is the normal reaction. And normal reaction will give the apparent weight. Apparent weight का मतलब है कि उस टाइम कितना वेट आपको महसूस हो रहा है, ये मतलब हुआ इसका. और जब लिफ्ट रेस्ट में है तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे. n इक्वल्स टू mg. तो क्या कंक्लूजन मिला? अगर लिफ्ट रेस्ट में है तो एपरेंट वेट और रियल वेट दोनों आपस में बराबर हो. मतलब अगर वेइंग मशीन बाहर रख के आप उसको अपने को वेट मेजर करते हैं वो, और लिफ्ट के अंदर भी अगर आप रेस्ट में है अगर लिफ्ट और फिर आप वेइंग करते हैं, दोनों आपस में बराबर. मीन्स रियल वेट इज इक्वल्स टू apparent weight if lift is at rest. Second case. Second case लेके चल रहे in which lift moves with constant velocity upwards. Lift moves upwards with constant acceleration. और एक बार ये मान लें कि भाई ऊपर जा रही है इसलिए क्योंकि n बड़ा हुआ mg से, तो n माइनस mg इक्वल्स टू m. भाई एक फोर्स में से दूसरा फोर्स सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फोर्स मिलेगा और ये फोर्स प्रोवाइड करेगा एक्सेलरेशन. लेकिन v कैसा है? कांस्टेंट. और v कांस्टेंट का मतलब एक्सेलरेशन क्या हो गया? जीरो. ये जीरो हो गया. अगेन n इक्वल्स टू mg. द सेम कंक्लूजन. if lift moves upward with constant velocity, again your real weight is equals to apparent weight. इसलिए आपने देखा होगा लिफ्ट होती है वो यूनिफॉर्म मोशन से जा रही है. दैट द रीजन, जिससे कि रियल और एपरेंट वेट आपस में बराबर हो. तो नेक्स्ट केस में देखते हैं अब क्या होगा जब लिफ्ट एक्सेलरेट हो रही हो. तो देखते हैं क्या होता है. थर्ड केस. Weight downward is the normal reaction and A goes to constant. Lift moves upward with constant acceleration. ऐसा है तो देखते हैं क्या होता है. तो n माइनस mg इक्वल्स टू ma. भाई एक फोर्स में से दूसरा फोर्स सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फोर्स मिलेगा और ये फोर्स रेस्पॉन्सिबल होगा टू प्रोवाइड एक्सेलरेशन. So n equals to m g plus a. रियल वेट कितना है? mg. एपरेंट वेट कितना आ रहा है? n equals to m g plus a. मतलब
रियल वेट लेस देन एपरेंट वेट और एपरेंट वेट ग्रेटर देन रियल वेट। उस टाइम जब आप वेइंग कर रहे होंगे, वेट मेजर करेंगे, तो आपका वेट जो एक्चुअल वेट जो बाहर आप मेजर करेंगे उससे कहीं ज्यादा शो करेगा। यू फील हैवियर, आपका वजन बढ़ा हुआ दिखेगा उसमें, ठीक, वेट बढ़ जाएगा आपका। इज द एपरेंट वेट परमानेंटली, डरो मत, इट्स नॉट अ परमानेंट, इज द एपरेंट। उस टाइम जो महसूस हो रहा होगा वो ये होगा। तो apparent weight will be greater than real weight if lift moves upward with constant acceleration. Okay? देखते हैं डाउनवर्ड क्या होगा, फिर इन दोनों के एग्जांपल्स को कंबाइन करके आपको बढ़िया से एग्जांपल्स देंगे। अगला केस मतलब फोर्थ और थर्ड केस मिला के एक बहुत बढ़िया एग्जांपल। नाउ फोर्थ केस, this time lift moves downward with constant acceleration. ये फोर्थ केस हो गया, and the lift moves downward with constant acceleration. Then इस टाइम अगर नीचे आ रहा तो वेट बड़ा हो गया, और n इक्वल्स m g माइनस ए। रियल वेट एम जी है और एपरेंट वेट जी माइनस ए हो गया, मतलब पहले से कम हो गया। मतलब एपरेंट वेट लेस देन रियल वेट। वेइंग मशीन आपके एक्चुअल वेट से भी कम रीड कर रहा हो, ये भी परमानेंट नहीं है। ऐसा नहीं आप अपना वेट कम करने के लिए सोचो लिफ्ट में ऊपर नीचे जाते रहे या नीचे ही आते रहे, तो ऐसा नहीं। हाँ, कुछ फर्क पड़ेगा। अगर आप भाग के जाओगे 5वीं मंजिल पर, फिर उससे नीचे आओगे तो अपने आप ही कम हो जाएगा। जब 10 बार तुम ऊपर जाओगे फिर नीचे आओगे। लेकिन ये वाला केस परमानेंट नहीं। तो अब इसका एक एग्जांपल लेके चलो। इन दोनों केस को समझने के लिए बहुत बढ़िया एग्जांपल। आप देखो जब मेले वगैरह में जाओ आप, तो झूले लगे होते हैं और बहुत सारे लोग पसंद नहीं करते हैं ज़्यादा। कुछ लोग पसंद करते हैं, इधर जो मेला में गया वो सब झूले झूलेंगे। कुछ लोग जाते हैं और कुछ लोगों को जबरदस्ती ढा दिया ना, आ जाए यार कोई दिक्कत नहीं। तो आप देखो होता क्या है, अगर आप भाई बैठे उसके आगे सरिया लगा दिया और ब्लॉक कर दिया, और इस तरह से सिटिंग होती है ज़्यादातर में, दो इधर बैठे हैं आमने सामने, बॉक्स होता है और दो इधर। नॉट कंप्लीट बॉक्स, बॉक्स वाले भी आते हैं लेकिन कई ओपन होते हैं, बस ये बात होती है। और धीरे धीरे वो भरना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक, उसके बाद जो व्हील घूमना स्टार्ट होता है। जब आप ऊपर जा रहे हो तो बहुत अच्छा लगता है, खुश हो गया, आप मेला भी देख रहे होते हैं, ऐसे अच्छा लग रहा होता है। लेकिन जब टॉप से नीचे आते हैं तो हालत खराब हो जाती है, डर लगता है। जाते वक्त बहुत अच्छा और आते वक्त अच्छा नहीं लगता है। क्यों? जा रहे तो वेट बढ़ रहा है आपका, यू फील गुड। लौट रहे होते हो वेट कम हो जाता है, हल्कापन सा महसूस लगता है, वेट कम हो जाता है और इसलिए डर सा लगता है। और इसलिए आपने देखा होगा लोग चिल्लाते रहते हैं, ओ कि ज़्यादा चिल्लाने से क्या होगा, जब चिल्लाएंगे तो एक डर थोड़ा सा कम हो जाएगा, और चुपचाप रहोगे तो डर ज़्यादा लगेगा। चिल्लाओगे तो डर इतना नहीं लगता है। इसलिए तुमने देखा होगा झूला झूल रहे होते हैं तो चुपचाप नहीं झूलते, कई चिल्ला रहे होते हैं, उनके चक्कर में और भी चिल्लाने लगते हैं। इधर से इतना नहीं चिल्लाते, इधर से ज़्यादा चिल्ला रहे होते हैं, इधर से कम इधर से ज़्यादा। द रीज़न, जा रहे हैं तो डर थोड़ी लग रहा है, वेट बढ़ रहा है। लेकिन जब लौट रहे हैं तो वेट रिड्यूस हो रहा होता है, डर महसूस होता है। डर कम लगे इसलिए
आवाज निकालते रहते, दैट द रीजन। क्लियर नाउ? तो अब लेके चले हम लोग फिफ्थ केस। और इन द केस इन विच acceleration is equals to acceleration due to gravity। फ्री फॉल का केस कहते हैं इसको। फ्री फॉल, अगर लिफ्ट कट जाए तो नीचे आएंगे, जब वो वाला केस फ्री फॉल। और उस केस में जब देखो क्या लगेगा, फॉर्मूला तो हम लोग ड्राइव कर ही चुके हैं, m g माइनस ए, और a g के बराबर है तो n क्या हो जाएगा, 0। मीन्स apparent weight will be 0। आप वेइंग मशीन के ऊपर हैं, इसके बावजूद भी वेइंग मशीन 0 रीडिंग शो कर रही हो। और ये केस होता है वेटलेसनेस का। द केस ऑफ वेटलेसनेस n equals to 0। क्लियर? नाउ सिक्स्थ केस, लास्ट केस। Now, weight downward, normal reaction if A greater than G। A greater than G हो चुका है, लिफ्ट नीचे आ रही है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से ज्यादा है। इन दैट केस n equals to m g minus a will be negative। ए नेगेटिव हो गया, मतलब लिफ्ट जिस एक्सेलरेशन से आ रही है वो ए है, आप नीचे आ रहे हो वो है जी। आप दोनों नीचे रहे हैं, लिफ्ट भी नीचे आ रही है, आप भी नीचे आ रहे हो, लेकिन आपका एक्सेलरेशन लिफ्ट के एक्सेलरेशन से कम है, इसलिए आप एक टाइम बाद लिफ्ट की छत से टकरा जाएंगे। लिफ्ट ए से नीचे आ रही है, आप जी से नीचे आ रहे हो, और ए जी से बड़ी है, उस केस में आपका सिर लिफ्ट की छत से टकरा जाएगा। इज द सिक्स्थ केस। सो दीज आर द केसेस इन विच वी डिस्कस अबाउट द, वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी अपरेंट वेट ऑफ ए मैन इन अ लिफ्ट। पहला केस क्या था, जिसमें लिफ्ट रेस्ट में तो आपका वेट, रियल वेट और अपरेंट वेट दोनों आपस में बराबर होंगे। दूसरा, अगर यूनिफॉर्म मोशन से लिफ्ट जाए, अब आप समझ गए होंगे कि लिफ्ट यूनिफॉर्म मोशन से क्यों चला करती है। इतने केसेस डिस्कस होने के बाद आपको क्लियर हो गया होगा कि लिफ्ट यूनिफॉर्म मोशन से क्यों चला करती है। क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन से अगर लिफ्ट चलेगी तो अगेन रियल वेट और अपरेंट वेट आपस में बराबर होंगे। तीसरा केस में हमने डिस्कस किया, जब लिफ्ट ऊपर जा रही है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन a, और यहां पर आपको रिजल्ट मिला कि अपरेंट वेट विल बी ग्रेटर देन रियल वेट। चौथा केस हमने डिस्कस किया, जब लिफ्ट नीचे आ रही है एक्सेलरेशन से, इस केस में आपने देखा कि अपरेंट वेट रियल वेट से कम हो जाता है, डर लगता है इसलिए। और ये फ्री फॉल का केस हो गया, लिफ्ट कट जाएगा, जब गिरेगी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर हो जाएगा। उस टाइम लिफ्ट के अंदर जो वेइंग मशीन है वो 0 रीडिंग ले रही होगी, वेटलेसनेस की कंडीशन बन जाती है। और जो सिक्स्थ केस है उसमें आपने देखा कि अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से बड़ा कर दें तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप लिफ्ट की छत से टकरा जाएंगे। चलो उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल लेके चलते हैं, इसके ऊपर भी एक न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं हम लोग। तो ये बड़ा रहने दें, और जिससे कि आपको दिक्कत नहीं आएगी। A lift of mass 400 kg is hanged by a wire. Calculate the tension in a wire. Tension means apparent weight ही होगा when the lift is at rest। पहला केस हो गया। Second case, moving upward with constant velocity of 1 meter per second। तीसरा केस हो गया, moving upward with acceleration of meter per second square। अगला केस हो गया, moving downwards
विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। एक एक करके डिस्कस करते हैं। ये क्लियर होगा कि इसमें 4 केस डिस्कस करने हैं हम लोगों को। देयर आर 4 केसेस। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, लास्ट के 2 केस साफ कर रहे हैं। तो पहला केस डिस्कस करते हैं। मास दिया हुआ लिफ्ट का 400 kg और जी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेके चल रहा है, ऐसा लिखा है। पहला केस, लिफ्ट इज एट रेस्ट। तो आपको पता है कि T टेंशन या N इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, mg। इसलिए 400 इंटू 9.8 हो गया। उसको जब सॉल्व करेंगे तो 3920। ये पहला केस है। सेकंड केस है, लिफ्ट मूविंग अपवर्ड्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। कांस्टेंट सेकंड केस का नाम। इसमें भी n इक्वल्स टू mg हो जाएगा। तो आंसर विल बी सेम। और अब थर्ड केस, मूविंग अपवर्ड्स विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अपवर्ड थर्ड केस यही है। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम लोग, m g प्लस ए 400 9.8 प्लस 2। उसको सॉल्व करेंगे तो 4720। तो रियल ये था, ये रियल था और ये तो अपेरेंट आ गया। 4720 बढ़ गया। और फोर्थ केस जिसमें a दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अगेन, लेकिन डाउनवर्ड है एक्सेलरेशन। ये रहा फोर्थ केस, n इक्वल्स m g माइनस ए। तो 400 9.8 माइनस 2। तो इसको सॉल्व करेंगे आएंगे तो 3120 न्यूटन। तो अब देखो इस केस में ये रियल वेट आ रहा था आपका, अब अपरेंट वेट कितना हो गया 3120। ये प्रूव हो रहा है कि जब लिफ्ट डाउनवर्ड आती है एक्सेलरेशन से तो अपरेंट वेट डिक्रीज हो जाता है। दीज आर द 6 केसेस। और न्यूमेरिकल जो डिस्कस किया उसमें फर्स्ट 4 केसेस हमने डिस्कस किए। तो इस तरह इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आ जाता है और ये खुद में टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। अगली वीडियो हम लोग लेके चलेंगे कनेक्टेड मोशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बहुत सारे न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, बहुत सारी वीडियो बनेंगी इसकी, क्योंकि न्यूमेरिकल कई कैटेगरी के न्यूमेरिकल हम डिस्कस करेंगे। कनेक्टेड मोशन यूँ मान के चलो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, कनेक्टेड मोशन।